स्त्रियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सुरक्षा के प्रति हमारे शास्त्र, हमारे संत किस हद तक सोचते थे, यह बात यहाँ पर कही गई है। अभी वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, राधे श्याम श्री गुरु गौरांगो जयता। आज हम सभी यहाँ एक बहुत ही विशेष विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। विषय है, क्या स्त्रियों को मठ में साधुओं की तरह या साधुओं के साथ रहना चाहिए? क्या स्त्रियां सन्यास ले सकती हैं? क्या स्त्रियां सन्यास लेके सन्यासियों के साथ उनके मठों में रह सकती हैं? और क्या हमारा शास्त्र हमें इसकी आज्ञा देता है? किसी भी विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष एक बात बहुत ही विशेष प्रकार से स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि जब तक आप ये पूरी बात ना सुने, इसको स्त्री विरोधी बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि आजकल कोई भी बात कहने से पहले इसी बात को कह दिया जाता है कि हम स्त्रियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो यहाँ अधिकारों के हनन की बात नहीं, यहाँ स्त्रियों की सुरक्षा के प्रति हमारे शास्त्र, हमारे संत किस हद तक सोचते थे, यह बात यहाँ पर कही गई है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा गया कि एक आश्रम में एक प्रोफेसर की 2 लड़कियां जाती हैं और वो प्रोफेसर पुलिस में जाके FIR करता है कि मेरी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं और अभी हाल ही में एक और जगह हुई जहां पे स्त्री के साथ किसी उच्च आध्यात्मिक संस्थान में विराजमान किसी उच्च अधिकारी के द्वारा गलत कृत्य किए गए। और इस तरह से फिर से एक बार सभी सनातन धर्म के ऊपर जितने यहाँ पे साधु, सन्यासी अथवा सनातन धर्म के प्रचारक, उनको मानने वाले, उनके साधक, ऋषि, साधुगण, सभी पे उंगली उठने लगी कि यह स्त्री के प्रति इनका भाव जो है वह खराब है और ये लोग बस बाहर से ढोंग करते हैं और अंदर से यह सब भी कामी लालची होते हैं और ये कालनेमी के तरह होते हैं, जो स्वरूप तो साधु का लेते हैं किंतु कृत्य जो है वह राक्षसों वाले करते हैं। हमको इस बात पे ध्यान देना होगा, क्या यहाँ सारी गलतियाँ साधुओं की हैं, क्या यहाँ पे गलतियाँ स्त्रियों की हैं, या यहाँ गलतियाँ समाज की है, क्या शास्त्रों ने ऐसा लिखा है? तो आइए इस पे एक छोटा सा विचार विमर्श करते हैं और मैं इस पूरी बात के, पूरे ग्रंथ के, शास्त्र के विश्लेषण के बाद आप सभी से यह उम्मीद रखूंगा कि आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें। आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, यह जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। किंतु इसे किसी भी प्रकार से स्त्री विरोधी या किसी भी संस्थान, किसी भी आचार्य, किसी भी संप्रदाय, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी ना मानी जाए। यहाँ बस बात शास्त्र की, सनातन धर्म की और स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर हो रही है। बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि स्त्रियां जो है वह पुरुषों के साथ में मठों में रहने लगती हैं, साध्वी बन जाती हैं और बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा भी जाता है। किंतु क्या हमारे शास्त्र इसकी परमिशन देते हैं? नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, घृतकुंभ समा नारी तप्तांगार समः पुमान तस्मात् धृतम च वन्यम च नैकत्र स्थापयेत बुद्ध। अर्थात स्त्री, जो स्त्री तत्व है, जो स्त्री की देह है, वह एक भरे हुए घी के घड़े के समान है और पुरुष जो है वह एक जलते हुए कोयले के समान है। तो सिद्धांत स्पष्ट कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी घी का एक घड़ा और जलता हुआ अंगारा एक साथ नहीं रखेगा, क्योंकि अगर ऐसी गलती हुई और थोड़ी सी भी चूक हो गई तो समस्त उसका जो परिवार है वह भस्मीभूत हो जाएगा अग्नि की लपटों से। इसी प्रकार निवृत्ति परायण महात्मा जो मठ आदि में संन्यास अथवा विरक्त अथवा ब्रह्मचर्य वेश में रहते हैं, उनके साथ स्त्रियों का समागम पूरी तरह निषिद्ध करता है हमारा शास्त्र। क्योंकि यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो वह पूरा आश्रम तो निवृत्ति मार्ग से पथभ्रष्ट हो ही जाएगा, किंतु स्त्री के जो वह तत्व का अपमान होगा वह बहुत ही निंदाजनक विषय है, जिसे शास्त्र किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 26वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन आता है कि क्या स्त्री खराब है, क्या स्त्री में इतना दोष है? कई लोग कहते हैं कि शास्त्र स्त्रियों की निंदा करता है, लेकिन हम आगे पीछे के श्लोक पढ़ते हैं, हम पूरी बात नहीं कहते। शास्त्र कहता है, वहां पर इस बात को उद्धृत किया गया कि मैं अपनी परेशानी के लिए उसे, अर्थात स्त्री को कैसे दोषी बना दूं। अर्थात यहां दोष स्त्री का नहीं है, मैं अपनी परेशानी के लिए, अपनी इस दोष के लिए उसे कैसे दोषी ठहरा दूं, क्योंकि मैं खुद ही अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप से अनभिज्ञ हूं। यह बात निवृत्ति परायण महात्माओं के लिए कही जा रही है, जो साधक हैं उनके लिए कही जा रही है कि वह पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। इस कारण वह किसी भी स्थिति में स्त्री को दोषी नहीं ठहरा सकते। आगे कहा गया, मैंने, अर्थात जो कह रहे वह कह रहे, मैं अपनी इंद्रियों पर ही नियंत्रण नहीं रख सका
और इसलिए मैं उस व्यक्ति की तरह हूं जो गलती से एक हानि रहित रस्सी को सर्प समझता है, अर्थात जो साधन मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं किंतु। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियां दोषी हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अध्याय 26 में, स्कंद 11 के अध्याय 26 के 24वें श्लोक में जहाँ पे बात का वर्णन आता है कि स्त्रियों और स्त्रैण का संग नहीं करना चाहिए, वहीं पे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि मैं अपनी परेशानी के लिए उसे अर्थात स्त्री को कैसे दोषी मानूं, क्योंकि मैं स्वयं के इंद्रिय निग्रह करने में असमर्थ हूं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूपेण यह बात है, यहाँ स्त्री के किसी भी प्रकार से निंदा नहीं की गई है। अपनी इंद्रिय निग्रह न कर पाने के कारण साधक स्त्री संग नहीं करना चाहिए साधक को, क्योंकि वह इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं रख रहा, जिस कारण वह उस व्यक्ति की तरह हो जाता है जो गलती से रस्सी को सांप समझ लेता है। इसी प्रकार इंद्रिय निग्रह न करने के कारण वह स्त्री को भोग्या समझ लेता है। भोग्या समझने के कारण उसकी कामासक्ति जागृत हो जाती है। काम बुद्धि होने के कारण वह स्त्री का संग करने को लालायित हो जाता है और उसके भजन का विनाश हो जाता है। वह यह बात भूल जाता है कि हमारा आत्मिक स्तर क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, और स्त्री पुरुष के इस मिथ्या देहाभिमान में अपने भजन का विनाश कर देता है। इसलिए यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन किया गया कि मठ आदि में रहने वाले निवृत्ति परायण महात्मा भी स्त्री स्त्रीण का संग नहीं करेंगे, तो फिर स्त्री के संग की तो बात ही बहुत दूर है। आने वाले समय में बहुत लोग अपनी ये कह देते हैं कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मुझे पता है कि स्त्री तत्व क्या है, पुरुष तत्व क्या है। कई लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, वृंदावन में तो सभी स्त्री हैं, पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है। इस तरह की बातों को कहने से सिद्धांत का खंडन करके कोई लोग स्त्री संग करना चाहते हैं और अपनी बात को प्रामाणिक भी करने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं। श्रीमद् भागवतम इसका खंडन करते हुए स्पष्ट रूप से कह रही है, स्कंद 11 अध्याय 26 श्लोक 26, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी बुरी संगत को त्याग दे और ऐसे संत भक्तों की संगति करे जिसके वचन मन की आसक्ति को काट देते हैं। अर्थात हम लोग कथा में अक्सर सुनते हैं कि कई लोग तरह तरह के नाटक, कहानी, कविताएं कहते हैं, मजाक करते हैं और उस मजाक में स्त्री पुरुष पे रिलेटेड बहुत सारे जोक्स किए जाते हैं। इस प्रकार वह स्त्री पुरुष आदि की कथाएं भी कहने में उदाहरण दे देते हैं जिसमें वह संसार के सुख भोगों का दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत तो गलत नहीं है, किंतु केवल यही वो दृष्टांत देने से जो निवृत्ति प्राण महात्मा है, यदि उनको उसका चिंतन हो गया तो वो भोग मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि वह अभी भी साधक है, वह सिद्ध नहीं है। बात साधकों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है। इसलिए हमें उनका संग नहीं करना चाहिए, उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए जो इस प्रकार के दृष्टांत देते हैं। इसके बजाय हमें उनसे कथा सुननी चाहिए जो यह दृष्टांत भी देते हैं। इस दृष्टांत के बाद इससे होने वाली आसक्ति और आसक्ति के विकराल रूप से होने वाली हानि का दर्शन कराकर हमारे मन को इस आसक्ति में लिप्त ना करके निरासक्त भाव से श्री प्रिया प्रीतम के चरण कमलों में अनुरक्त करते हैं, ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए। अब यह बात तो रही विरक्त महात्माओं की, तो कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हम तो गृहस्थी में रहते हैं, हमारे लिए तो यह सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपना घर परिवार छोड़ के गए वह ऐसे रहें। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्रीमद् भागवतम की दृष्टि जो है वह मनुष्य के अंतर आत्मा जीव के उस स्वरूप की है, तो वहाँ गृहस्थ और विरक्त की बात ही नहीं है। साधक तो साधक है और सबके लिए सावधानियां हर आश्रम में जरूरी हैं। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 9 के अध्याय 19 का 17वां श्लोक कहता है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। अर्थात मनुष्य को अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बात ध्यान देने योग्य है, इसकी व्याख्या समझनी पड़ेगी। यहाँ पे यह नहीं कहा गया अपनी माता, पुत्री और अपनी बहन का मुंह ही मत देखो। यहाँ ऐकांतिक सैया पर विराजने की अथवा शयन आदि के समय की बात कही गई है, जहाँ पर वहाँ कोई ना हो। ऐसे स्थिति में श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के अनुसार जीव को, साधक को अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी एक शैया पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि वह ज्ञान में बहुत आगे होने पर, अर्थात उन्हें पता तो है कि यह मेरी माता, पुत्री और बहन है, किंतु काम के आगे वह बुद्धि भी निष्फल हो जाती है। तो गृहस्थी में भी
व्यक्ति को ऐकांतिक स्त्री संग करने की मनाही है, चाहे वो उसकी अपनी मैया, अपनी बहन और अपनी ही पुत्री क्यों ना हो। किंतु अवस्था के बाद जब तो गृहस्थी में भी स्त्री संग की मनाही है, वो भी एक विशेष समय के बाद, जब उसको इंद्रिय संयम या इंद्रिय की जो सुख है उसकी जब उसे ज्ञान हो जाता है उसका, उसके बाद में ऐकांतिक स्त्री संग करने से गृहस्थों को भी मना है। संन्यास के विषय में तो यह विशेष रूप से मना ही है। श्रीमद महाप्रभु जी के समय काल में कोई भी स्त्री उन्हें प्रणाम निवेदन करने के लिए भी उनके समीप नहीं आ सकती थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्रीमद महाप्रभु के सिद्धांत से भी स्त्रियों को मठवास अथवा संन्यास लेकर पुरुष सन्यासियों या मठवासियों के साथ रहकर भजन करने के लिए मनाही की गई है। अब बात आती है गृहस्थ गुरुओं की कि चलो यह बात तो सन्यासी गुरुओं के लिए मना है, लेकिन गृहस्थ गुरुओं के लिए भी इस बात का निषेध किया गया है कि गुरु शिष्य यदि वो गृहस्थ परंपरा में भी हैं तो उनके लिए भी कहाँ पे स्त्री संग वर्जित है, क्योंकि वहां पर भी दीक्षा लेने वाले अथवा साधक के रूप में स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के साधक आते हैं। वहां पर तो गुरु की पत्नी के भी संग को मना कर दिया गया है। कहा गया कि गुरु की पत्नी से एकांतिक रूप में मिलना वर्जित है। यदि वह युवा है, गुरु की पत्नी तो कभी कभी अपने गुरुपति के शिष्य को बुला के कुछ सेवा दे सकती हैं, जैसे वह अपने पुत्र को देती हैं। किंतु यदि गुरु पत्नी युवा है और गुरुदेव नहीं है अथवा एकांतिक रूप से गुरु पत्नी विराजमान है, तो ब्रह्मचारी और अविवाहित को उनकी सेवा करने से मना है। अब कोई इस पे तर्क उठा के कहे कि यह कहाँ लिखा है, यह तो मनमुखी बात है। यह बात श्री हरिभक्ति विलास के प्रथम विलास में गुरु सेवा विधि में श्री कूर्म पुराण स्थित श्री व्यास गीता से उद्धृत की गई है। श्लोक है, गुरुवत परिपूज्याश्च सवर्णा गुरुयोषिता असवर्णास्तु संपूज्या प्रत्युत्थानाभिवादनै अभ्यंजनं स्नापनं च गात्रोत साधनमेव च गुरुपत्न्यान कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्। अर्थात श्री गुरुदेव के समान ही आदरणीय है गुरुपुत्र और गुरुपत्नी और उनके बांधवगण। जैसे गुरुदेव आदरणीय है उसी तरह उनका पुत्र, उनकी पत्नी और उनके बांधवगण भी है। किंतु गुरु के पुत्र के शरीर का मार्जन, उसका स्नान, उसका जूठा उच्छिष्ट की तय लेना और उसके पाद प्रक्षालन करना मना है। कई लोग कह देते आत्मा वही जायते पुत्र, तो गुरुजी तो हमारे गुरुजी है ही है और उनका छोटा बच्चा पैदा हुआ, अभी पैदा होते ही वो गुरुजी हो गया। नहीं, इसी बात का खंडन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी इसीलिए कहा था। जात गोस्वामी, उन्होंने गोस्वामी वर्ग में पैदा होने वाले आचार्यों के लिए कभी भी कुछ गलत बात नहीं बोली। उन्होंने बोला कि कोई पैदा होते ही गुरु नहीं हो सकता। यदि कोई किसी वंश में पैदा होने के कारण स्वयं को गुरु घोषित कर रहा है तो यह गलत है। खैर, यह तो उनके जात गोस्वामी वाली बात का विश्लेषण कर दिया। इसी के ठीक आगे जो बात बोली गई, अब गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम अभ्यंजनम स्नापनम च गात्रोत साधनमेव च गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम। गुरुपत्नी जो है उनके अगर वह सवर्णा है तो गुरुदेव के समान ही पूजनीय है, उसी प्रकार उनका अर्चन पूजन करें। यदि वह असवर्णा है तो अभिवादन आदि के द्वारा हाथ जोड़कर जो है वो प्रत्युत्थान के द्वारा, अभिवादन के द्वारा उनका आदर करें। किंतु गुरु पत्नी के अंग में तैल मर्दन, तैल का अर्थ है इत्र आदि का, सुगंधी आदि का भी मर्दन, अर्थात उनको स्पर्श करके उनको मलना, स्नान, उनके शरीर का मार्जन और उनके केशव विन्यास अर्थात केश आदि प्रसाधनों को भी ना करें। स्पष्ट रूप से यहाँ पे अपनी गुरु माँ के भी एकांतिक संग को ब्रह्मचारियों और अविवाहितों के साथ साथ हर किसी के लिए मना किया गया है, यदि गुरुजी गृहस्थ हैं तो ऐसा नहीं है कि यह बात केवल विरक्त और सन्यासियों के लिए है। हर स्थान पे जहां जहां स्त्री साधक और पुरुष साधक अथवा स्त्री और पुरुष साधन मार्ग में मिल रहे, वहां पर इस मर्यादा का शास्त्रों ने विशेष रूप से ध्यान रखा है और इस सिद्धांत को सभी को समझना चाहिए। अब किसी को यहाँ अलग प्रकार के कुतर्क आ सकते हैं कि अरे यह तो किसी विशेष भावना को लेकर कहा गया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो भ्रांति है यह पहले भी आई थी, जब श्री व्यास देव जी महाराज इस श्लोक को कह रहे थे, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत,
बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। तो वहीं बैठे जैमिनी ऋषि को ही इस बात पे शंका हो गई, उनका मुख मलिन हो गया। व्यास देव जी समझ गए उन्होंने। तो व्यास देव जी ने पूछा, जैमिनी क्या बात है, आप ऐसे क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा, गुरु जी आपकी सब बात तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ इस तरह होगा कि मनुष्य अपनी माता बहन पुत्री के साथ भी एक शैया पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, किंतु विद्वान जो होते हैं उन पे इस इंद्रिय के लोभ का, इस इंद्रिय के सुख आदि का, कामादि विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यासदेव जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और समय की प्रतीक्षा की कि समय ही इनको सिखा देगा। वर्षा ऋतु का समय था। जैमिनी ऋषि अपने आश्रम में अन्य ब्रह्मचारियों सन्यासियों के साथ साधना रत थे। उसी समय गेट पे ठक ठक की आवाज हुई। गेट खोला, दरवाजा खोला। एक नवयौवना कन्या वर्षा ऋतु में भीगी हुई वहां खड़ी थी। ऋषि से उसने शरण मांगी, रात्रि का समय है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे बहुत सारे वन्य जीव हो सकते हैं, मैं एकांतिक नारी कहाँ जाऊंगी, मेरी रक्षा के लिए आप मुझे अपने आश्रम में शरण दे दें। जैमिनी ऋषि ने तत्काल मना कर दिया, नहीं, आप स्त्री शरीर हैं, स्त्री का तो ब्रह्मचारियों और विरक्तों के घर में प्रवेश ही नहीं है। किंतु स्त्री ने कहा, आप तो साधु हैं, दयालु हैं, आप तो मुझे स्थान नहीं देंगे तो मुझे कौन स्थान देगा। जब ऐसा सुना और स्त्री के रूप आदि को देख के उसके तर्कों से प्रभावित होकर जैमिनी ऋषि ने उनको अपने आश्रम में प्रवेश दिया और एक कक्ष में कहा, आप इस कक्ष में चली जाइए, दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा और सुबह प्रातःकाल होते ही आप अपने मार्ग पे गमन कर जाइएगा। यदि रात्रि में कोई भी साधक आके आपका द्वार खटखटाए, किसी भी कारण से आप द्वार मत खोलिएगा, क्यों ना मैं ही हूँ। वो जो स्त्री थी वो उस कक्ष में चली गई, अंदर से दरवाजा बंद किया। सभी ऋषि अपने अपने कक्षों में चले गए, साधना रत हो गए। जैमिनी भी साधना में बैठे, किंतु आज उन्हें चिंतन साधन का नहीं हो रहा था, आज उन्हें चिंतन उस वर्षा ऋतु में भीगी स्त्री का हो रहा था। उसकी बातें, उसके द्वारा किए गए तर्क आदि का चिंतन होने से उन्हें उसे देखने की लालसा बढ़ गई। उन्होंने जाके द्वार खटखटा ही दिया। लड़की ने अंदर से पूछा, कौन है? हमारे जैमिनी ऋषि ने मना किया, मैं गेट नहीं खोलूंगी। उन्होंने कहा, मैं जैमिनी हूँ, दरवाजा खोलो। देवी उन्होंने कहा, आपने तो कहा है आप स्वयं भी आएंगे तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो बार बार तर्क देते और लड़की बार बार तर्क काट देती। जैमिनी से उसका वह न देख पाना सहन ही नहीं हुआ और जैमिनी ऊपर चढ़ गए छत के। प्राचीन काल में छत फूस आदि की बनाती थी। जैमिनी ने पूरी मेहनत करके ऊपर की फूस हटाई, छत खोली, छत के द्वारा कमरे में प्रवेश किया और सामने देखते हैं कोई स्त्री नहीं है। वहां व्यासदेव योग मुद्रा में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही जैमिनी ने व्यासदेव को देखा, वो सारी बातें समझ गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया, इंद्रिया बड़ी बलवान है और स्त्री या काम विकार से वह जीत नहीं सकती, क्योंकि वह उसका चिंतन करने से उसके भोग के लिए किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं और पथभ्रष्ट कर सकती हैं। प्रभु, श्रीमद् भागवतम के किसी भी सिद्धांत में किसी भी प्रकार की शंका करी ही नहीं जा सकती। और हाँ, कामादि विकार होने के कारण, प्रबल होने के कारण स्त्री पुरुष को एक साथ संग नहीं करना चाहिए। यह दृष्टांत यहाँ पे दिखाता है कि कोई कितना भी तर्क दे किंतु निवृत्ति परायण महात्माओं को स्त्री साधिकाओं साध्वियों के साथ नहीं रहना चाहिए। शास्त्र में इस बात का कहीं वर्णन नहीं है। मेरी बात से यदि किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो या कोई किसी भी बात को आधा अधूरा कट करके या निकाल के किसी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, आचार्य विशेष के लिए प्रस्तुत कर रहा है, तो यह उसकी अपनी दुर्बुद्धि है। मैंने आज के परिवेश में होने वाली स्त्री पुरुष के आध्यात्मिक जगत में सुने जा रहे, देखे जा रहे, करे जा रहे दुष्कर्म के प्रति सिद्धांत श्रीमद् भागवतम जी से निकाल के हूबहू वैसा ही दे दिया। और मैं सभी कथावाचकों से, पूज्य कथावाचकों से, प्रचारकों से निवेदन करता हूं कि आप जाइए, समाज में इस प्रकार के सिद्धांत का भी प्रतिपादन कीजिए जिससे स्त्रियां किसी भी प्रकार से एकांतिक संग पुरुष का ना करें। और वही बात पुरुषों के लिए भी है कि वह भी एकांतिक संग स्त्री साधिकाओं का ना करें। स्त्री साधिकाओं के माता पिता से भी मेरा विनम्र निवेदन है, वह अपनी बच्चियों को, अपनी भक्तिमती बच्चियों को अपने घर में ऐसा साधन, ऐसा वातावरण दे कि उन्हें कहीं बाहर भागने की जरूरत ना हो। गुरुमुखी हो, सिद्धांत लें, आचार्यों का संग करें, किंतु जब भी जाएं अपने माता पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के साथ ही जाएं, समूह में जाएं, दिन में जाएं, गुरु जी से सिद्धांत लें, मंत्र लें, वैष्णवी होके अपने निज ग्रह में, अपने पति के ग्रह में स्थापित होकर भजन करें। जिस प्रकार मर्यादा पूर्ण जाते हुए वह श्री भगवान के निवृत्ति निकुंज को प्राप्त कर सके। और यदि कोई मीराबाई जी और करमैती जी का उदाहरण ले लेता है
तो मीराबाई जी के आप सिद्धांत में पढ़ेंगे, वह तो साक्षात गोपी हैं, फिर भी कली कराल कलिकाल में उन्होंने प्रौढ़ावस्था में घर त्याग किया, और उनकी जैसी स्थिति तो अपने हृदय पे। और करमैती बाई जी ने तो जब अपना घर छोड़ा तो 3 दिन सड़े ऊंट के शरीर में रहीं। उसके बाद जब उन्होंने श्री वृंदावन वास किया तो वृंदावन इतना सघन वन था कि सूर्य की रोशनी भी धरती पे नहीं आती थी। करमैती बाई जी पेड़ों के ऊपर रहती थी, शरीर आदि का भान नहीं था, किसी से मिलना जुलना नहीं था, पेड़ों की छाल पहनती थी, शेर चीते उनकी रक्षा करते थे। और जब उनके पिता उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा, पिताजी मैंने संसार को मलवत नहीं वमनवत त्याग किया है। ऐसी भक्तिमती जो माताएं हुई हैं, क्या हमारा हृदय ये कामादि विकार में संसार में रहने वाला इतना सिद्ध हो गया? तो इस तरह के कुतर्कों को ना दे, वह देवियां साक्षात भगवती हैं, हमें उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का ही पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आप सभी माताओं बहनों से परम निवेदन है कि आप किसी भी तरह से ऐकांतिक कोई भी हो उसका संग ना करें, अपने किसी न किसी परिजन के साथ ही जाएं और इस सिद्धांत को समझें। गुरु का चरण छू के ही आपको गुरु कृपा नहीं मिलेगी, उनके सिद्धांतों से मिलेगी। और जो भी कोई मठ ऐसे हैं जहाँ पर आज स्त्री साधिकाएं रह रही हैं और कोई मेरी इस बात को ले जा करके उन मठों से जोड़ के मुझे गलत साबित करने के लिए या मेरी बातों का खंडन करने के लिए, या कोई जगह कह देते हैं देखो ये तो स्त्री के अधिकार ही हनन कर रहे हैं, फलाना महाराज जी पूज्य महाराज जी के यहाँ तो हैं, तो आप उन आचार्य चरण की स्थिति देखें। जहाँ जहाँ भी वृंदावन या बरसाना में स्त्री साधिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा का, उनके भजन का पूर्ण ध्यान परम पूज्य आचार्य चरण द्वारा रखा जाता है। अलग मठ है, अलग व्यवस्था है, सुरक्षा की, भजन की व्यवस्था है। किसी तरह से स्त्री पुरुष साधक एक साथ नहीं रहते। तो इस प्रकार की सुरक्षा यदि कोई मुहैया करा रहा है तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वहां है जहां पे स्त्री साधिकाएं पुरुषों के साथ एक मठ में रह रही है या पुरुष साधक स्त्री साधिकाओं के साथ रह रहे, और शास्त्र कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देता है। स्त्रियां अपने घर में रह के, अपने निज परिजनों के बीच में रह के भजन करें और शास्त्र के सिद्धांत का पालन करती हुई श्री प्रिया प्रीतम के भजन मार्ग में स्वयं तो जाए ही, अपने प्रति भी ध्यान रखें और धर्म के प्रति भी ध्यान रखें। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी मठाधिकारी यदि, या कोई भी गुरु या कोई भी प्रचारक या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का सिद्धांत देके ऐकांतिक बुलाता है तो आप उसका खंडन करें, कदापि न जाए। शास्त्र इसको न साधु कहता है, न शास्त्र इस बात की आज्ञा देता है। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरी किसी बात से आपको कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थना। जय गौर। श्री गुरु गौरांगो जयता।